नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। म्हारो राजस्थान में आज बात करेंगे शहीदों को सलाम कार्यक्रम की। प्रदेश भर में कांग्रेस ने गलवान में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही बात होगी न्यूज 18 की खबर के असर की, बताएंगे आपको सीबीएसई के फाइनल प्लान के बारे में, और बात होगी उड़ते आतंक की और दिखाएंगे कैसे जागरूकता से बात बनेगी। आखिर में बात करेंगे सांपों की भी। और खबरों में चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं चीन सीमा विवाद को लेकर छिड़े सियासी संग्राम की। एक और कांग्रेस ने गलवान के शहीदों को श्रद्धांजलि दी, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने केंद्र सरकार पर हमला बोला और सीमा विवाद को लेकर कई सवाल पूछे। ने लद्दाख में हमारी सरजमी पर कब्जा नहीं किया जैसा प्रधानमंत्री कहते हैं, तो फिर हमारे 20 सैनिकों की शहादत क्यों और कैसे हुई? चीन की सेनाओं द्वारा घुसपैठी करके लद्दाख इलाके में कब्जा की गई हमारी सरजमी को मोदी सरकार कब और कैसे वापस लेगी? क्या चीन द्वारा गलवान घाटी व पंगोंग त्सो इलाके में नए निर्माण और नए बंकर बना हमारी भूभागीय अखंडता का उल्लंघन किया जा रहा है? क्या प्रधानमंत्री इस स्थिति पर देश को विश्वास मिलेंगे? कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हिंदुस्तान की 1 इंच जमीन किसी ने नहीं ली, कोई हिंदुस्तान के अंदर नहीं आया। मगर सुनने को मिल रहा है, लोग कह रहे हैं, सैटेलाइट फोटोग्राफ्स में दिखाई दे रहा है, लद्दाख की जनता कह रही है, आर्मी के रिटायर्ड जनरल्स कह रहे हैं कि चाइना ने हमारी ज़मीन छीनी है। एक जगह नहीं बल्कि 3 जगह चाइना ने हमारी ज़मीन छीनी है। प्रधानमंत्री जी, आपको सच बोलना ही पड़ेगा, देश को बताना पड़ेगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप कहेंगे कि ज़मीन नहीं गई और सचमुच में ज़मीन गई है तो चाइना का फायदा होगा। हमें मिलकर इनसे लड़ना है और इनको उठा के वापस फेंकना है, निकालना है। तो आपको सच बोलना पड़ेगा, बिना घबराए, बिना डरे आप बोलिए कि हां, चाइना ने जमीन ली है और हम कार्रवाई करने जा रहे हैं, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। सीएम गहलोत ने भी एक वीडियो शेयर कर केंद्र पर हमला बोला। कहा कि चीन को लेकर जनता में आक्रोश है, आज नहीं तो कल प्रधानमंत्री जी को देशवासियों को हकीकत बतानी पड़ेगी। सरकार आई है एनडीए की, तब से देख रहे हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्कों के साथ संबंध जो थे वो बिगड़ते ही गए। कहाँ तो जो मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो साउथ एशिया के तमाम पड़ोसी मुल्कों के राष्ट्रपति को बुलाया था, सब ये आए भी थे। तो क्या कारण है कि आज तमाम पड़ोसी मुल्क हमारे खिलाफ हो गए? पाकिस्तान हो, चाहे नेपाल हो, चाहे वो श्रीलंका हो। चाइना की बात तो सबके सामने है। प्रधानमंत्री जी को देशवासियों को विश्वास में लेना चाहिए था, परंतु दुर्भाग्य है कि जो तथ्य पेश किए गए देश के सामने, उसका स्वागत चाइना में हो रहा है। प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी और चाइना का मीडिया, वहां के लोग वेलकम कर रहे हैं उनके स्टेटमेंट को, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी चूक हुई है। 20 लोग मरना किसे कहते हैं? 20 जवान शहीद हो गए देश के लिए। आज देश जिस दशा से गुजर रहा है उसको लेके देशवासी बहुत चिंतित है। सरकार की तरफ से कोई जवाब आ नहीं रहे हैं और चाइना को लेकर तो बहुत आक्रोश है। आज नहीं तो कल प्रधानमंत्री जी को हकीकत बतानी पड़ेगी देशवासियों को कि एक्चुअल में हुआ क्या वहां पर। छिपाने से काम नहीं चलेगा। हो रही है, खाली भ्रम पैदा किए जा रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से अनावश्यक विवाद पैदा किए जा रहे हैं पार्टी को लेकर, कांग्रेस को लेकर के। इसकी बजाय चाहिए उनको कि वो खुद आगे आकर के हकीकत बताए लोगों को। कांग्रेस आज गलवान घाटी में शहीद हुए सेना के जवानों को याद कर रही है। इस सिलसिले में कांग्रेस ने प्रदेश भर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी।
स्क्रीन पर आप 4 तस्वीरें देख रहे हैं। पहली जयपुर की, जहां शहीद स्मारक पर मुख्य कार्यक्रम हुआ। डिप्टी सीएम सचिन पायलट समेत कई नेता इसमें मौजूद रहे और गलवान के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा जोधपुर, बीकानेर और दौसा में भी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। भावना को व्यक्त करने के लिए 1 घंटे के लिए आज हम सब लोग पूरे देश भर में, भारतवर्ष में 11 से 12 के बीच में एक साथ आम जन के साथ हमारे वीर सैनिकों की जो शहादत उन्होंने दी है उसको नमन करेंगे, उसको सलाम करेंगे। और हमारे वीर सैनिक जो दिन रात हमारी सरहद पर इस देश की रक्षा करते हैं, आज पूरा मुल्क उनके साथ खड़ा है। हमारी सेना के साथ 130 करोड़ हमारे भारतवासी एकजुटता से खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि जिन कारणों से हमारे 20 सैनिक शहीद हुए, अपना खून बहाया, वो व्यर्थ ना जाए। लगातार चीन हमारी सीमाओं में अतिक्रमण कर रहा है, उसको रोकने के लिए जो कुछ भी करना पड़े सरकार को करना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी और पूरे देशवासी एकजुटता के साथ हमारे सैनिकों के साथ खड़े रहेंगे। आज जयपुर की ऐतिहासिक शहीद स्मारक पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट जी के नेतृत्व में पूरा कांग्रेस परिवार शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुआ है। तमाम मंत्री, तमाम विधायक, तमाम प्रदेश कांग्रेस संगठन के लोग, कार्यकर्ता, और उसका एक ही मकसद है कि हम सरकार को समझाना चाहते हैं, मोमबत्ती जलाकर, दिया जलाकर, कि ये रोशनी हिंदुस्तान की जनता के सीने में जो आग जल रही है चाइना की हरकत के खिलाफ, ये उसकी रोशनी है। और इस आग को समझिए, आग को समझकर जनता की भावना को समझिए। पूरा देश आपके साथ खड़ा है, सेना के साथ खड़ा है, कांग्रेस पार्टी साथ में खड़ी है। जोधपुर में भारत चीन स्थित गलवान बॉर्डर पर शहीद हुए जवानों को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी। कार्यकर्ताओं ने शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि और मोमबत्तियां जलाकर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर पीसीसी के महासचिव और आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत भी मौजूद रहे। कि हमारी भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हुए हैं जो चीन के साथ मुठभेड़ हुई। मैं मेरी ओर से, तमाम जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से, तमाम सभी लोगों की ओर से सबसे पहले तो उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देता हूं मेरी ओर से। और इस दुख की घड़ी में हम सब उनके परिवार के साथ खड़े हैं, ये मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। श्रद्धांजलि कार्यक्रम की कड़ी में बीकानेर में मंत्री बीडी कल्ला भी आज गांधी पार्क पहुंचे और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला से खास बात की संवाददाता सतवीर सिंह राठौड़ ने। गलवान में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज प्रदेश भर में कांग्रेस की ओर से शहीदों को सलाम कार्यक्रम आयोजित किया गया। किस तरह देखते हैं, क्योंकि लगातार शहीदों जो जवान हैं वो शहीद हो रहे हैं, और किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, और आज आपने श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए। आज कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के आह्वान पर पूरे देश में शहीदों को सलाम कार्यक्रम और जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया। उसके अंतर्गत बीकानेर में भी आज ये कार्यक्रम गांधी जी की मूर्ति के पास रखा गया। इसके अंतर्गत हम ये संदेश देना चाहते हैं कि कांग्रेस जन देश की सेना के साथ हैं, सब एकजुट हैं, और ये याद दिलाना चाहते हैं कि 1971 का इंडो पाक युद्ध हुआ था। उस समय अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा हिंद महासागर में भेज दिया। इंदिरा जी ने रात को 12 बजे देश के नाम संदेश दिया कि मुझे ऐसी सूचना है कि अमेरिका का 7वां बेड़ा हिंद महासागर की ओर बढ़ रहा है, और मैं चेतावनी देती हूँ कि यदि वो हिंद महासागर की भारत की सीमा में घुस गया तो मैं उसको डुबो दूंगी। आज उसी करेज की आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि सेना का मनोबल बढ़े, और सेना देश की एकता और अखंडता के लिए जो अपनी कुर्बानी दे रही है उसको हम सलाम करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि पूरे देश के लोग सेना को ताकत देंगे ताकि हमारी देश की एकता और अखंडता बनी रहे। बिल्कुल एकता और अखंडता बनी रहे, लेकिन जहां स्वदेशी की बात भी की जा रही है, क्योंकि अगर चीनी की बात कर लें तो लगातार आर्थिक स्थिति पे वो मजबूर होता है और भारत की तरफ से ही होता है। किस तरह से स्वदेशी को जो अपनाने की जो बात है वो भी रखी जाए। कांग्रेस तो हम तो आप देख रहे हो खादी के कपड़े पहनते हैं, हाथ के सिलाई के कपड़े पहनते हैं, और कुल मिलाकर के विदेशी कपड़े कौन पहनते हैं। आपसे कोई छिपी हुई नहीं है, मैं भी कोई राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के लोगों को देख लो और कांग्रेस को देख लो। कांग्रेस आज भी खादी को, स्वदेशी को प्रोत्साहन देते हैं, और जो
खादी और स्वदेशी की बात करते थे, वो डिफेंस में भी जो है 75% से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने की बात करते हैं। तो इसलिए अभी राजनीति का वक्त नहीं है, अभी वक्त है देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए, देश की सेना को मजबूत करने का, उसका हौसला बढ़ाने का। कैमरामैन धीरज जोशी के साथ सतवीर सिंह राठौड़, न्यूज़ 18 बीकानेर। सीएम गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के 5 दिवसीय वर्कशॉप समापन और ई प्रमाण पत्र वितरण समारोह में शरीक हुए। इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी और तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग भी मौजूद रहे। सीएम ने अपने संबोधन में छात्रों और शिक्षकों से नवाचार की अपील की। उन्होंने कहा कि हेल्थ सेक्टर की तरह दूसरे क्षेत्र भी कोरोना काल को एक अवसर के रूप में लें और नवाचार करें। सीएम ने युवाओं से कोरोना जागरूकता अभियान में भी सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। आज दूसरी बात की है, कोरोना चल रहा है, कोरोना की महामारी पूरे विश्व के अंदर पूरे देश में छाई हुई है और किसी को पता नहीं कि किस दिशा में कोरोना का मिजाज क्या है। ऐसे वक्त में काउंसलिंग करना, जो क्वारंटाइन में हो या पब्लिक के जब घरों बंद है लॉकडाउन के अंतर्गत लंबे समय से सारी एक्टिविटी बंद हो गई, ऐसे वक्त में अगर हम लोग कुछ ऐसे प्रोग्राम चलाएं जो लीक से हटके हो तो ज़्यादा लोगों को रुचि पैदा होती है। और छात्रों में मैं समझता हूँ अभी जो माहौल है, छात्रों के टीचर हो, उसके अंदर भी अभी ऐसा वक्त है कि हम जो कुछ चाहें, जो हमारे सिद्धांत हैं, जो हमारी नीति है, जो हमारे सोच है, उसको हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं, अपना सकते हैं, इसकी जरूरत भी है। कोरोना इसमें कोई दो रानी बात भयंकर महामारी है, पर महामारी के वक्त में कहीं हम अगर उसका फायदा उठाएं, एक ऑप्शन बने, ऑप्शन बदल करके जैसे हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया, वो तो हेल्थ सेक्टर है। कोरोना के खिलाफ राजस्थान की रिकवरी रेट 79% है। ये कहना है चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का। उन्होंने कहा अनलॉक में ज्यादा केस बढ़े, इसलिए आगे सावधानी बहुत जरूरी है। अब अनलॉक होने के बाद ये पॉजिटिव केसेस की संख्या हम रोज मॉनिटर कर रहे हैं। एवरेज 350, कल जैसे 287 थी, आज सवेरे 10:30 बजे 91 पॉजिटिव केसेस आए हैं। आज कम है थोड़ी, लेकिन ये बढ़ती हुई जो पॉजिटिव केसेस की संख्या है ये चिंता का कारण तो है। हालांकि पॉजिटिव केसेस बढ़ने के साथ साथ हमारी रिकवरी का रेट वो करीब 79% हो गया। राजस्थान पूरे कंट्री में नंबर 1 है, हमारा रिकवरी का रेट बहुत अच्छा है। जब से शुरू हुआ तब से कुछ असावधानियां ज़्यादा बढ़ी है। कुछ लोग हमारे जो खाड़ी देशों से आए, कुछ ये जो रशियन कंट्रीज इनसे आए, विदेशों से करीब 10,000 से ज़्यादा लोग आए। कुछ तो पॉजिटिव केसेस उनसे बढ़े और कुछ असावधानी की वजह से बढ़े, इसलिए सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। हम बार बार इसलिए कह रहे हैं, ये कैंपेन भी इसलिए चलाया मुख्यमंत्री जी ने कि आप बराबर मास्क लगा के रखो, 2 गज की दूरी बना के रखो, हाथ धो साबुन से बार बार, सार्वजनिक जगह पे थूकने से परहेज करें और समूह में इकट्ठा होना बंद करें। और बात कर लें सीएम के महाअभियान की। मास्क लगाकर बताइए कितने सतर्क हैं आप। महामारी बुरी। ब्रेक के बाद अब बात कर लेते हैं न्यूज़ 18 राजस्थान की खबर के असर की। इधर हमने जन सरोकार से जुड़ी खबर दिखाई और उधर दमदार खबर से आवासीय योजना में रफ्तार आई। खबर देखिए, खबर का असर देखिए। इधर हमने न्यूज़ 18 राजस्थान पर खबर दिखाई। उधर हमारी खबर दमदार रंग लाई। इधर हमने आवासीय योजना पर घंटी बजाई। उधर जन सरोकार से जुड़ी योजना में रफ्तार आई। न्यूज
योजनाओं के पीछे की हकीकत को लेकर के न्यूज़ 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। ये तस्वीरें आपको नजर आ रही है प्रधानमंत्री आवास योजना की, राजीव आवास योजना की, जहां की खबर दिखाए जाने के बाद में अब नगर निगम प्रशासन ने यहां की सुध ले ली है। नगर निगम ने यहां पर फिलहाल एक ठेकेदार को भेज करके यहां पर सफाई के काम को शुरू कर दिया गया है और जो करीब 1300 से 1500 जो मकान अधूरे पड़े हुए हैं, उन अधूरे मकानों को पक्का करके जरूरतमंदों को उन मकानों को दिया जाएगा। भैया, क्या काम सौंपा आपको नगर निगम ने? जी सर, नगर निगम ने हमारी कंपनी को ये राजीव आवास योजना के जो फ्लैट बने हुए हैं उनकी अभी तो सफाई के लिए बोला गया है हमारी कंपनी को। मेंटेनेंस का काम? हाँ, मेंटेनेंस का, क्योंकि हमारी कंपनी के द्वारा बनाए गए हैं पहले। अच्छा, कब आपको बोला गया? आज ही कब बोला गया? अब सर इसका तो मेरे को तो कंपनी से आज ही आदेश मिला है। अच्छा, आगे का आप लोग मौके पे आए? हाँ। अच्छा, तो क्या क्या काम करेंगे आप लोग यहाँ पर? अब फिलहाल तो सफाई कर रहे हैं। सफाई का काम कर रहे हैं, झाड़ियाँ वाड़ियाँ जो? बिल्कुल, झाड़ियाँ वाड़ियाँ और फ्लैट के अंदर जो गंदगी फैली हुई है उनका काम करवा रहे हैं अभी। अच्छा, तो कितने टाइम से गंदगी फैली होगी? जिस गंदगी को देख के अंदाजा लग रहा होगा आपको कितने दिनों से बंद होगा ये? सर हो गए 2-3 साल से तो। जी हाँ, इसे कहते हैं खबर का एक्शन में आई है। पूरे प्रदेश के निकायों के अधूरे प्रोजेक्ट्स की जानकारी मांगी गई, जिसके बाद जयपुर नगर निगम के अधिकारी नींद से जागे हैं। आनन फानन में अधूरे निर्माण की साफ सफाई का काम शुरू करवा दिया गया। आवासीय योजनाओं की सुस्त रफ्तार पर सरकार के एक्शन लेने के बाद अब आम आदमी के घर का सपना पूरा होने की उम्मीद जग गई है। एक बार फिर न्यूज़ 18 राजस्थान की खबर ने दमदार असर दिखाया और अब उम्मीद की जानी चाहिए कि जो मकान बसने से पहले उजड़ने लगे, उस घर में किसी आम आदमी का घर का सपना साकार होगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से लवली बधवा की रिपोर्ट। प्रदेश के बेरोजगारों के लिए बड़ी और अच्छी खबर है। 14 भर्तियों का कैलेंडर जारी हुआ है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने यह कैलेंडर जारी किया है। 19 सितंबर 2020 से 21 मार्च 2021 तक के बीच परीक्षाएं होंगी। राज्य सरकार की ओर से बीते 2 दिनों में प्रदेश के बेरोजगारों के लिए राहत भरे कदम उठाए गए हैं। गुरुवार को जहां आरपीएससी ने विभिन्न भर्तियों का कैलेंडर जारी किया था, वहीं आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 14 भर्तियों का संभावित कैलेंडर जारी किया गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 19 सितंबर 2020 से लेकर 21 मार्च 2021 तक आयोजित होने वाली 14 भर्तियों का कैलेंडर आज जारी कर दिया गया है। पहले आरपीएससी की भर्तियों का परीक्षा कैलेंडर जारी हुआ और आज अधीनस्थ बोर्ड की जो विभिन्न भर्तियां थी उनकी परीक्षा तिथियों का कैलेंडर जारी हुआ। साथ में ही वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 के चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया का कैलेंडर जारी हुआ। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी बेरोजगारों को सौगात दे रहे, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, रीढ़ शिक्षक भर्ती 2020 का कैलेंडर भी जल्द से जल्द जारी करवाए। साथ में जो विभिन्न लंबित भर्तियां हैं उनको पूरा कराएं। जिनकी परीक्षा परिणाम बाकी है उनका परीक्षा परिणाम जारी कराएं और जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया बाकी है उनकी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करवाकर बेरोजगार को राहत प्रदान करने का काम करें। और अब जान लीजिए क्या है सीबीएसई का फाइनल प्लान। सीबीएसई एग्जाम का मुद्दा लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अभिभावकों को राहत मिल गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अब सभी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। इस दौरान बोर्ड ने अपने हलफनामे के तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। लेकिन सबके मन में सवाल यह है, आखिर इस बार सीबीएसई रिजल्ट कैसे जारी करेगा। तो चलिए आपको बताते हैं सीबीएसई ने कोर्ट में क्या मार्किंग स्कीम बताई है। ये देखिए, 15 जुलाई तक 10वीं 12वीं के रिजल्ट जारी हो जाएंगे। रिजल्ट के लिए असेसमेंट स्कीम तैयार की गई है। स्कीम नंबर 1, जिन स्टूडेंट्स ने सभी एग्जाम दिए
उनका रिजल्ट एग्जाम्स के आधार पर आएगा। स्कीम नंबर 2, जिन स्टूडेंट्स ने 3 से ज्यादा एग्जाम दिए उनका रिजल्ट बेस्ट ऑफ 3 का एवरेज। स्कीम नंबर 3, जो स्टूडेंट्स सिर्फ 3 एग्जाम दे पाए हैं उनका रिजल्ट बेस्ट ऑफ 2 का एवरेज। स्कीम नंबर 4, 12वीं क्लास के जो स्टूडेंट सिर्फ 1 या 2 एग्जाम दे पाए हैं उनका रिजल्ट दिए गए एग्जाम, परफॉर्मेंस और इंटरनल प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट असेसमेंट के आधार पर आएगा। हालात सुधरने पर परफॉर्मेंस सुधारने का मौका अलग मिलेगा। चीन बॉर्डर पर शहीद हुए सैनिकों और बॉर्डर पर बने तनावपूर्ण हालात को लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राजनीति के लिए जवानों का इस्तेमाल गलत है। सीमाओं पर एक गंभीर चुनौती आई है। भारतीय सेना के अदम्य साहस, वीरता और शौर्य की परंपरा का अनुकरण करते हुए हमारे जाबाज सैनिकों ने भारत चीन की सीमा पर अद्भुत पराक्रम का परिचय देते हुए वीरगति प्राप्त की है। उनकी अपूर्व शहादत एवं देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए दी गई कुर्बानियों को मैं नमन करता हूं और हृदय से श्रद्धांजलि देता हूं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की कार्य समिति की बैठक में भारत चीन सीमा पर उत्पन्न हालातों पर गहरी चिंता व्यक्त की गई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी ने देश की जनता की तरफ से वर्तमान जटिल परिस्थितियों को लेकर केंद्र सरकार से जब भी देश हित में जानकारी मांगनी चाहिए और चीन के द्वारा भारतीय सीमा में की गई घुसपैठ पर चिंता व्यक्त की गई। और वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात होगी मरुधरा में उड़ते